Mr. Sudhir Manchanda is a small manufacturer. This is the entire, you can say, source, or you can also call it as a case study. आप इसको case study कह दो, या फिर this can come as जैसा है ये वैसे का वैसे ही आ सकता है. So this is a case study, or you can say example. Mr. Manchanda is a small manufacturer of automobile components. His factory is located in Gurgaon, and he has around 55 workers with an investment of 9.2 million. Due to recession in the domestic market, he foresees prospects of his sales going up in the next few years in the domestic market. So he is exploring the possibility of going international. क्योंकि उसके कुछ जो friends हैं, they are already into export. A casual talk with one of his close friends in the tire business reveals that there is a substantial market for automobile components and accessories in Southeast Asia and Middle East. मतलब उन्होंने जो है पूरी SWOT एनालिसिस किया. He tried to find out through his friends and others, और उनको पता लगा कि इंडिया के अंदर इवन मार्केट जो है, मतलब कि कम हो या बाद में हो, लेकिन हो सकता है कि अगर वो इंटरनेशनल जाएगा तो ही मे गेट बेटर अपॉर्चुनिटी. बट हिज फ्रेंड ऑल्सो टोल्ड डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली इज नॉट द सेम एज कैरिंग आउट बिजनेस. अब ये जो पैराग्राफ अभी मैं पढ़ रही हूँ ना, दिस मे कम एज आइडेंटिफाई this may come as identify the, मतलब उसमें जो components हैं वो. First, international business is more complex as one has to operate under different market conditions, and it is different from one place to another. Mr. Manchanda is moreover not sure how he should go about international business. मतलब there are ways: import, export, entreport, then आपका franchisee. तो कौन सा जाना चाहिए? Should he himself identify and contact some overseas customer and start exporting directly, or else route his product through export houses जो इन्हीं के लिए काम करते हैं? Mr. Manchanda son, who has just returned from MBA in US, suggests that they should set up a wholly owned factory. मतलब उनकी अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, which should be there in Bangkok, जो वहाँ के जो एरिया है वहाँ को सप्लाई करे. उससे फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर आप बनाकर वहाँ तक भेजने का जो आपका ट्रांसपोर्टिंग का जो मतलब पैसा होगा, दैट वुड हेल्प. एंड फिर लोकल रहेगा तो ओवरसीज कस्टमर्स को पकड़ना ईजी है. In the face of difficulties involved in overseas ventures, as pointed out by his friend, he is wondering about desirability of entering into global business. Now he doesn't know what are the different ways. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है जो आपने पढ़ा, इससे हमें क्या पता लगता है? दैट एनी बिजनेस which is right now run within the country can be taken to international level, right? But definitely जब आप किसी बिजनेस को अपनी कंट्री के अंदर करते हो तो उसमें ईज आउट जो भी हो, मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन जो ईज आउट आपको अपनी, क्योंकि यू नो द लोकल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल कंडीशंस ऑफ योर कंट्री. आपको पता है लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं. इफ़ यू लुक, इफ अगर आप किसी भी एक सेगमेंट को लेते हो, किसी भी एक सेगमेंट को लेते हो, यू टेक एजुकेशन, तो आप देखोगे कि लोगों को क्या पसंद है, उनको क्या चीज़ पसंद है. इफ़ यू टॉक टू 10 पीपल, यू विल कम अराउंड कि हाँ भाई 10 जनों को ये चीज़ पसंद है, 10 जनों को ये चीज़ पसंद है. आउट ऑफ 10 पीपल 4 पीपल जो है वो दे प्रेफर दिस काइंड ऑफ एजुकेशन. यू नो दैट. अब अगर मैं यहाँ बैठकर इफ आई वांट टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ लिविंग अब्रॉड, कोई बाहर रहने वाला हो, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि उनका पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, उनका सोशल कंडीशन क्या है. लाइक हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. हमारे लिए तो हर छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है.
तो द सेम थिंग इज विद बिजनेस ऑल्सो कि वेन यू आर वर्किंग विद इन योर कंट्री, लाइक अभी मैं देख रही थी एक वो, आई डोंट नो, शार्क टैंक करके कुछ नया सीरियल है विच माई हस्बैंड एंड डॉटर पुट. आई एम नॉट दैट मच वेरी कीन अबाउट दैट, क्योंकि एक तो मुझे मेरे ऊपर से निकलता वो. बट येट उसमें ना एक देवर, मतलब कि एक कपल आया था, तो दे सेड कि दे आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया and they want to set up their business, they want to establish it in India. So now when they were asked कि what do you require, पैसे मतलब वहाँ पर तो वो जो उसका बेसिक वो है कि they come for the money. तो they said कि मनी से ज़्यादा उनको जो है they wanted the experience of the people who are into the business. The reason, वहाँ का जो आपका सेंटर, मतलब वहाँ का जो उनका सेटअप है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. उनके बिजनेस पॉलिसीज, उनके एक्ट. सी, वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया ऑल्सो, वी हैव इट इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, वी हैव इट इन दुबई ऑल्सो, लेकिन सबका अपना एक अलग है. So we cannot use the same system, we cannot use the same act, we cannot use the same policies. So that is international business. So there is lots of difference, and you need to venture very, very carefully when you are entering it. Right? Now, countries all over the world are undergoing a fundamental shift. ये मैंने आपको कल जब मैंने summarize किया था, तो I told you that gone are the days when we never got the things which were, manufactured in foreign countries. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज अ किड. तो मतलब मुझे एक्चुअल में, नॉट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट आई एम नॉट सो कीन अबाउट एनी दिस ड्रेस मटीरियल्स, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को अगर समझ आ गए, इफ़ आई लाइक दैट ना, देन दैट वुड बी माई ट्रेजर. वो मेरे लिए फिर मेरा ट्रेजर होता है. तो हमारे घर में क्या था कि वी ऑल बिलोंग टू दिल्ली ओनली, लेकिन मेरे जो कज़न, मतलब पापा के कज़न थे, they were in Air India. So whenever they would go abroad, so they would be bringing the things, वहाँ से वो लोग लेकर आते थे. And definitely they did never give it to free में कुछ नहीं देते थे. They used to sell it out. And my mom was, she was like, बस मुझे तो imported साड़ी खरीदनी है, मुझे तो imported साड़ी खरीदनी है. She was mad like anything. You won't imagine. मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं था इन सब चीज़ों का, बट ये था कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि जो वहाँ की जो क्वालिटीज़ होती थी, दैट वाज समथिंग डिफरेंट. एंड एवरी ईयर व्हेन दे वुड गो, तो मम्मा पहले से ही पैसा जोड़ती थी, या फिर उनको दे, मतलब कि देंगी, एंड शी विल गेट दोज स्टफ. इनफैक्ट शी हैड 2 साड़ीज़, एंड उनमें से एक का कलर मुझे बहुत अच्छा लगता था. ब्लू कलर इज़ माई फेवरेट. तो मैंने मम्मी से वो साड़ी ले ली. मम्मा मुझे साड़ी दे देना. एंड आई हैड गॉन समवेयर, मुझे किसी फंक्शन में जाना था. शी कॉल्ड मी अप, उन्होंने कहा मेरी साड़ी वापस कर दो, मेरी इंपोर्टेड साड़ी है. टुडे इफ आई टेल दिस थिंग टू एनी वन एल्स, और इवन इफ आई कम टू नो ना, दिस इज नॉट न्यू, because now we are able to buy anything which is imported or exported or whatever ported in our market. और ये जो शिफ्ट है, there's a fundamental shift है, that has been done because of the globalization. And international business now has become more open. Now we don't need to pay more. The national economies which were so far pursuing the goal of self reliance, पहले वही था कि हम अपनी जो ग्रोथ है उसको करेंगे. Now increasingly depend upon procuring as well as supplying various kinds of goods and services. Now if you are making an X product, तो उसके रॉ मटेरियल्स आपको 10 जगह से मिलते हैं. अब मैं जो कल वो देख रही थी, तो उसके अंदर था कि उन्होंने एक बाइक बना रखी थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ मोफा, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. उसके अंदर क्या था कि उन्होंने पीछे एक, आई डोंट नो, मतलब एक फ्रिज दे रखा था, एंड एक जिसके अंदर जो है कोई भी सामान जो है वो ठंडा रहेगा. तो वो बता रहे थे कि जो उनका मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल्स है, दैट दे गेट फ्रॉम चाइना एंड ताइवान. So now the interaction has been more.
Due to increased cross-border trade and investment, countries are no more isolated. The example that I told you. The prime reason, sorry, where it has gone. The prime reason behind this is radical change in communication, technology, infrastructure, इमर्जेंस ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि अब क्या था, पहले मैंने आपको बताया, एक लेटर को अगर दो जने दो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, तो इफ़ यू आर राइटिंग अ लेटर दैट वुड टेक 10 days टू रीच ओवर देयर एंड देन 10 days टू कम ओवर देयर. एंड देन देर वर इमरजेंसी, आपके जो है देर यूज टू बी इमरजेंसी कम्युनिकेशन. एंड फॉर द कंपनीज के लिए वो रहता था, उनका टेलीफैक्स करके होता था. दे डिड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ, जो हमारे पास अब है वैसा नहीं होता था. दे यूज टू हैव सेपरेट, वायरलेस होते थे, वायर्ड होते थे, उसके थ्रू दे वुड बी कम्युनिकेटिंग. बट दैट वुड ऑल्सो टेक 2 to 3 hours. एंड बट दैट वॉज ओनली इन द बिगर कंपनीज, नॉट इन द स्मॉलर कंपनीज. आज आपके पास चाय वाले के पास भी व्हाट्सएप होगा. दैट वॉज नॉट देयर. देन the efficient means of transportation, as I said, that in the earlier period the ships, they did not have all kinds of technology which we are having. आज आपके पास आपका जो शिप है उसके अंदर रेफ्रिजरेशन भी है, आपका हीटर भी है. मतलब कि आप जो सामान बेचते हो उसको यू आर, मतलब कि यू कैन हैव द एश्योरिटी कि वो सामान ठीक से पहुंच जाएगा. नाउ यू कैन सेंड रॉ मीट ऑल्सो, यू कैन सेंड एनीथिंग विच इज, तो अभी पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल की प्रॉब्लम नहीं आती. Countries that were cut off from one another due to geographical distances, socio-economic जैसे आपका ताइवान, आपका वियतनाम, ये सब सोशो इकोनॉमिक की वजह से दे वर नॉट पार्ट ऑफ द, मतलब की ट्रेड. Whereas countries like India, which was underdeveloped at that stage, was isolated. But later on, with the emergence of all these, we have been. Then WTO, जिसका जो आपके मेन प्लेटफॉर्म है. व्हाट इज WTO? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द मेन प्लेटफॉर्म which has around 185 member countries. It is a platform जो अपने 100 जितने आपके मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच का जो ट्रेड रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करता है. It tries to, I will not say it does, I will say it tries to balance, दोनों के बीच में बैलेंस करने की वो कोशिश करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं they are also benefited but the developing countries are getting more benefits. It tries कि जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं they are giving subsidies to the developing countries ताकि उनकी भी इकोनॉमी हो. And if there is any dispute, they also try to solve it. So this has been one of the major contribution, क्योंकि सभी कंट्रीज को पता है पहले लड़ाई झगड़ा एक सबसे बड़ा important factor होता था. Most of the countries annex the another country. अगर आप जर्मन का पढ़ते हो तो फ्रांस ने जर्मनी को क्यों किया था? जर्मनी उसको पैसा नहीं दे पा रहा था तो उन्होंने उसका उनका सामान उठा लिया, उनकी जगह पर कर दिया. नाउ वी डोंट नीड. So we are today living in a world where obstacles to cross-border movement of goods and persons hai, they're substantially grown. 15 years down, if anybody told you, I went abroad, people would say, wow, मेरे ऑफिस ने मुझे स्पॉन्सर किया, wow, that's great, my god, the person might be in a very good position. That was really only the topmost, the people who were in the topmost were allowed to travel abroad. Today it is not there. First of all, we don't need. We have the virtual conferences, we have the Zoom meetings, we have everything. Yet,
कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो एट ऑल द टाइम, एट ऑल द लेवल, बिकॉज आपका जो एयर जो है, एयर जो फेयर है वो कम हो गया है, देन मूवमेंट ऑफ गुड्स का ज़रूरत हो जाता है, तो पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस, दैट हैज़ कम, वो जो ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो गई हैं. द नेशनल इकोनॉमीज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग बॉर्डरलेस. बॉर्डरलेस मतलब नाउ यू कैन नॉट से कि माई कंट्री, मेरा मेरा कंट्री है. इवन वी से स्टार्टअप इंडिया हम बोलते भी है ना, तो भी अगर आप देखोगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज. लिटिल वंडर व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू नोन एज ग्लोबल विलेज, बिकॉज वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. रिस्ट्रिक्शंस हमारे थे 1992 से पहले. वी हैड द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. कौन सी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट जो है उसने इट हैड गिवन द डेटा कि आप यही चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हो यहीं पर. अगर आप कुछ और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, अगर आप कुछ और एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो, तो देन यू वर सपोज टू पे द टैक्सेस डबल. आपको जो है डबल टैक्सेस देने पड़ते थे. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. अब ऐसा नहीं है. नाउ यू हैव अ यूनिफॉर्म टैक्सेस. देन उस वक्त में आपका दूसरा क्या था, नॉट ऑल द थिंग्स वर प्राइवेटाइज्ड. गवर्नमेंट के हाथ में मैक्सिमम चीज़ें थी, तो गवर्नमेंट जिसमें चाहती थी उसी में वो इन्वेस्ट करती थी. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. मेनी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नाउ प्राइवेटाइज्ड, so private players are able to come. So thus we can say that the world is now becoming a global village because we are able to interact business wise, trade wise, internationally. हमारे लिए तो फ़ायदा है एज अ कस्टमर, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा है बिकॉज वी आर गेटिंग ऑल स्टफ, ऑल काइंड ऑफ स्टफ. वी आर एबल टू ईट पिज्ज़ा, वी आर एबल टू ईट बर्गर. आप 1980s में जिसे बोलते कि अगर उसने बर्गर खाया ना, तो आप समझ लेना कि वो बहुत ही, मतलब यू कैन से दैट इट वॉज, द पर्सन इज़ वेरी रिच, तभी वो बर्गर खा रहा है. बर्गर वॉज नॉट अ थिंग विच कुड बी ईटन बाय एवरी वन. आजकल क्या होता है, जब भूख लगी है चलो ठीक है भाई मैकडोनाल्ड जाके खा लो. तो दैट इज हाउ बिजनेस केम इन. India has been trading with other countries for a long time, but it has of late considerably speeded up the progress of integrating the world economy and increasing its foreign trade and investment. ये मैंने आपको बताया था. दिस इज द वन. इंटरनेशनल बिजनेस हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू एरा. जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया का जो इंटरनेशनल बिजनेस वाला था, दैट स्टार्टेड इन 1991 when we had actually started LPG, that is liberalization, privatization and globalization. And this was because उस वक्त में इंडिया वॉज अंडर प्रेशर. अभी पढ़ेंगे हम लोग. उस वक्त में इंडिया वॉज अंडर प्रेशर. इंडिया नीडेड सम मनी. तो इंडिया जो है उस वक्त में डेप में था, कर्जे में था. अब कर्जे के लिए हमारे पास क्या था, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, राइट, टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक. जो हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ा था सेम. तो नाउ इफ वी आर टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक, तो वी हैव टू रिटर्न बैक. एट दैट पॉइंट इंडिया अप्रोच्ड IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि हमें जो है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट कम था और इम्पोर्ट ज़्यादा था. बट एट दैट मोमेंट IMF पुट अन, उन्होंने जो है हमारे ऊपर एक कंडीशन डाला दैट you have to change your economic policies. You have to change your economic policies. अभी तक तो इंडिया का ये था कि मैक्सिमम हमारे जो बिजनेस था दैट वाज डन विद इन द कंट्री. वी नेवर हर्ड ऑफ मैकडोनाल्ड और KFC at that point. At that point, I'm talking about 1991. India was under severe debt, so it had no other alternative. तो उन्होंने कहा ठीक है. नाउ व्हाट वाज दैट एक्चुअली, इट वाज, इंडिया ने कई कंपनीज पर और कई बिजनेस पर जो है पॉलिसीज डाल रखी थी आपके ट्रेड बैरियर्स की. ट्रेड बैरियर्स यानी कि इफ यू आर डूइंग द
ट्रेड विद दिस कंट्री, इस आपको इतना देना पड़ेगा. देन यू हैव टू गो थ्रू द लाइसेंसिंग प्रोसीजर, जो कि सबसे ज़्यादा पेनफुल रहता था. द मोस्ट पेनफुल वॉज द लाइसेंसिंग प्रोसीजर विच वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो गवर्नमेंट हैड टू रिमूव दोज ट्रेड बैरियर्स which was called as liberalization. Then many of the companies which were under public sector, जो हमने starting में पढ़ा था second chapter में, the public sector companies थी 18, उनमें से मैक्सिमम को जो है प्राइवेटाइज किया गया. जो गवर्नमेंट की कंपनीज थी 51% जिसमें उनका स्टेक था, उसको उन्होंने बेच दिया. गवर्नमेंट का परसेंटेज कम हो गया, प्राइवेट के ज़्यादा हो गया. देन थर्ड वॉज the entry of the multinational companies who could manufacture their products here, who could sell their products here. And in this manner, आज अगर हम कहते हैं कि yes, we have a Sony TV, we have an LG TV, we have an Apple mobile, or we can eat burger, so this was only because of this step. And this step was taken because India was under credit. India had no alternative but to agree to the proposal. It was the very conditions imposed by IMF which more or less forced India to liberalize its economic policies. Since then, a fairly large amount of liberalization at the economic front has taken place. Though the process of reforms has somewhat slowed down, India is very much on the path to globalization and integrating with the world economy. While on one hand, many MNCs have ventured into Indian market for selling their products and services, whereas many Indian companies have also stepped out of the country to sell their products and services to consumer in foreign countries. जो उस दिन मैंने आपको बताया था, the example of this Haldirams, Infosys, आपका Wipro, Reliance, they are all the one which you can say that who have been into the international business. So this is how international business हमारे यहाँ पर जो है it had ventured. ये पेपर में भी आया था last year. This came into the paper also. Now, what is international business? The transactions taking place within the geographical boundaries of a nation is national business, or home trade, or internal business. Manufacturing and trade beyond the boundaries of one's country is called as international business, or external business can also be said. हम उसको external business भी कह सकते हैं. Therefore, it can be defined as those business activities that take place across the national frontier. It not only involves goods and services but of capital. आज आप देख सकते हो ये जो कंपनी है उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया. पर्सोनल यानी कि लोगों का आना जाना. द कंट्रीज हैव ईज्ड देयर वीजा पॉलिसीज, तो अभी हमारा काम करना जो है दैट हैज बिकम इजी इन अदर कंट्रीज. टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, मैंने आपको कोको कोला का एग्जाम्पल बताया था. नो हाउ, कैसे करना, कॉपी राइट्स फॉर द लिटरेचर एंड ऑल. जैसे आज एक स्पाइडरमैन कितना आसान है, मतलब कि नाउ स्पाइडरमैन हैज एंटर्ड इनटू द इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहा है आज की डेट पर. दैट इज बिकॉज वी आर गेटिंग द कॉपी राइट्स ऑफ द बॉलीवुड मूवीज ऑल्सो. Gone are the days when these kinds of movies we cannot watch on this. और आपके जितने भी shows हैं, some or how we are getting the copyrights of them, and we are producing it in our own language. Like आपका यही वाला जो है शार्क वाला, वो भी अमेरिकन है. देन वो जो आपका मास्टर शेफ आता है वो ऑस्ट्रेलियन है. It may be mentioned here that mostly people think of international business as international trade. ट्रेड आपका सिर्फ होता है लेना देना. नो डाउट इंटरनेशनल ट्रेड कंप्राइजिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज हिस्टोरिकली बीन एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, बट इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बिजनेस आपका बड़ा होता है. ट्रेड इज ओनली वहां से लेकर यहाँ आना. वेयर एज बिजनेस जो है, international trade in services, travel and tourism, transportation, communication, banking, warehousing, distribution, and advertisement.
On the other hand, increased foreign investments, overseas production of goods and services यानी कि दूसरी countries में, companies have started increasingly making investment into foreign countries and undertaking production of goods and services in foreign countries to come closer to them. जैसे Apple has opened their centers in Delhi, India. Nokia was having its plant in Chennai. All these are part activities form part of international business. मतलब everything which is included. In conclusion, we can say international business is a much broader term and is comprised of both trade and production of goods and services across frontier. ट्रेड आपका सिर्फ होता है लेना देना, लाइक एक्सपोर्ट क्या होता है, यहाँ से सामान लिया वहाँ भेज दिया, इम्पोर्ट वहाँ से सामान लिया यहाँ बेच दिया, दैट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. वेयर एज आपका व्हेन वी कम टू बिजनेस, तो एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड, दैट ऑल कम्स. दिस कैन कम एज एन असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन. आपका ये जो मतलब कि ऐसा जो क्वेश्चन है दैट कैन कम एज असर्शन एंड रीजन. नाउ वाई, मतलब कि व्हाट इज द, क्यों नहीं होता है, वाई वी नीड इंटरनेशनल बिजनेस. लाइक चाइना हैड अ पॉलिसी ऑफ क्लोज डोर पॉलिसी. Closed door policy means, I told you in the last class, for many years after 1900, मतलब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने अपना दरवाज़ा सबके लिए बंद कर लिया था. इट वॉज आइसोलेटेड. इट इज सेड दैट चाइना आइसोलेटेड इटसेल्फ एंड इट वांटेड कि फ्रॉम पेन टू प्लेन वो अपने आप ही करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, नो कंट्री इज सो एफिशिएंट कि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से करे. इवन अमेरिका कैन नॉट डू इट, क्योंकि वहाँ का जो मैन पावर है वो कॉस्टली है. हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. सो नो कंट्री यू कैन से दैट इट कैन डू इट, बट या तो कहीं कॉस्ट फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा या फिर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मतलब कि कम रह जाएगी. The fundamental reason behind international business is that countries cannot produce equally well or cheaply all that they need. This is because of the unequal distribution of natural resources among them or differences in productivity level. Like in India or any eastern country, manpower आपका cheap है. But if you go to the western countries, वहाँ manpower बहुत ज़्यादा. That is why we say ना, वहाँ जाने के बाद इंसान डॉलर में कमाता है. वहाँ पर बेसिक सैलरी है, वहाँ फिक्स्ड है. से यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, अगले साल अगर आपको, आप में से किसी को लगता है कि आई वांट टू गो अब्रॉड, मैम मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, आई कैन से गो, चले जाओ. क्यों? क्योंकि जो आप वहाँ पर पढ़ोगे तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यू आर अलाउड टू टेक पार्ट टाइम असाइनमेंट्स. आपको अलाउड है कि आप पार्ट टाइम असाइनमेंट्स ले सकते हो. एंड यू नो व्हाट इज द ब्यूटी इज कि वहाँ पर पार्ट टाइम असाइनमेंट ये नहीं है कि आपने चलो ठीक भैया आप तो यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, ऐसा नहीं है. वहाँ पर आपका गवर्नमेंट हैज फिक्स द रेट्स, दे हैव फिक्स द रेट्स. सो अगर हम इंडियन कंटेक्स में देखते हैं ना, तो इवन एक बच्चा जो कि 12th से निकला हुआ है, ही और शी कैन ईजिली अर्न 25 to 30,000 इन इंडियन रुपी. विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन. अगर हमारे यहाँ पर इवन एक ग्रेजुएट जो है, ही और शी कैन नॉट अर्न, ही और शी कैन नॉट अर्न. एक ग्रेजुएट की भी जो सैलरी होगी ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इट विल बी 15,000. वेयर इज वहाँ पर आपका क्या है, मैन पावर की वैल्यू है. यहाँ पर अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई के साथ में ट्यूशन्स लेती है, तो वो कितना अर्न करती है. आई हैव स्टूडेंट्स हु आर डूइंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट दे कितना अर्न करते हैं. वहाँ पर आपका क्या है, व्हाट यू कॉल एज वाइट कॉलर जॉब्स है. एंड वहाँ पर क्या ना, आप किसी के घर में जाके बर्तन भी धोगे ना, तो कोई आपसे पूछेगा नहीं कि आप क्यों कर रहे. दे डोंट टेक, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं अपना,
और अपना जो पूरा खर्चा होता है दे कैन टेक अप। जो आपके मैकडोनाल्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर वो लोग काम करते हैं समर इंटर्न्स की तरह, बट देयर जॉब इज़ फिक्स्ड एंड देयर सैलरी इज़ फिक्स्ड। सो ओवर द पीरियड ऑफ 3 years दे आर एबल टू टेक अप। तो वहाँ पर मैन पावर आपका महंगा है, हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ मैन पावर चीप है। इसी वजह से क्या है कि अगर वो लोग अपनी कंट्री में अपने लेबर्स को रख के करेंगे तो वही जो कॉस्ट होता है उनके लिए ज़्यादा हो जाता है। सो दे ट्राई टू गेट द थिंग्स डन इन अनदर कंट्रीज जहाँ वो चीज़ सस्ती होती है। अब इंडिया के अंदर जो है मैन पावर भी सस्ता है, बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं, बट हमारे पास क्या है, वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स अनइक्वल availability of various factors of production such as labor, capital, raw material. Moreover, labor production, productivity and production cost differs from various nations, जो मैंने अभी आपको बताया। बहुत अलग अलग कंट्रीज हैं, लाइक यू कैन गेट अ वेरी चीप लेबर इन इंडोनेशिया, वियतनाम वगैरह में हमसे भी चीप है, क्योंकि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको जो काम मिलता है वो कर लेते हैं। मतलब वहाँ तो काम भी ऐसे गंदे भी काम कर लेते हैं वो लोग, इंडिया उससे बेटर में है। ड्यू टू these differences, it is not uncommon to find one particular country being in a better position to produce better quality and or at lower cost than what other nations can do. In other words, we can say that some countries are in an advantageous position in producing select goods and services which others cannot produce. As a result, each country finds its advantages to produce those select services that it can produce more effectively at home and procuring the rest through trade with other countries. तो जहाँ उनको लगता है कि वो खुद कर सकते हैं वहाँ तो वो अपनी ही कंट्री की चीज़ों को लेते हैं, और जहाँ उनको लगता है कि कुछ चीज़ों को वो इम्पोर्ट करके अपना जो काम है वो निकाल सकते हैं वहाँ वो इम्पोर्ट कर लेते हैं। बट जहां उनको लगता है कि दे हैव टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर कंट्रीज वहां वो वैसे। दिस इज प्रिसाइसली द रीजन as why countries trade with others and engage in what is called as international business. The international business as it exists today is to a great extent to the result of geographical specialization as pointed above. Fundamentally, it is the same reason that domestic trade between two states or region within a country takes place. जैसे हमारे यहाँ पर भी है, आपके जितने भी आयरन है वो कहाँ पर है, वेयर इज आयरन फाउंड, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द, वो आपके जो है उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ आपका जो है आयरन, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, देन रीजन ऑफ बिहार हो गया, एंड यू कैन नॉट फाइंड आयरन इन दिल्ली, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से मंगवाते हैं। तो द सेम इज फॉर द इंटरनेशनल ऑल्सो। यहाँ हम विद इन द स्टेट मंगवाते हैं तो हमारे कुछ चीज़ें हम लोगों को फ़ायदा होता है, बट देन वी आर पेइंग द GSTs एंड ऑल, वहाँ हम मंगवाते हैं तो वी आर हैविंग दैट। Most states or regions within a country tend to specialize in the production of goods and services for which they are best suited. Like West Bengal specializes in jute, तो जो हमारे जूट प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं पे हैं। Mumbai and neighboring in areas in Maharashtra are more involved in production of cotton textiles. आपके जितने भी, in fact not only cotton textiles, आपका पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री वगैरह भी वहीं पर है। The same principle of territorial division, मतलब आप देखोगे यूपी बिहार में आपके जो लेबर्स है सबसे ज़्यादा वहीं से आते हैं। देन इन महाराष्ट्र आपके सबसे ज़्यादा लेबर्स जो हैं वो आपके आते हैं रत्नागिरी से। द सेम प्रिंसिपल of territorial division of labor is applicable at the international level also. Most developing countries which are labor abundant, for instance, specialize in producing and exporting garments. Since they lack capital and technology, they import textile machinery which latter are in a position to produce more in, जैसे हमारे यहाँ पर हम हैं।
हम लोगों के पास में सेम ही तो है. दैट इज़ वाई वी आर समवेयर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम लोग वी आर अमंग द टॉपर्स. What is true for the nation is more less or true for firms. Firms to engage in international business to import what is available at lower, मतलब ये हो गया आपका नेशन लेवल पर, ये हो गया हमारा नेशनल लेवल पर. लेकिन अगर आपका अपना बिजनेस है तब भी आप करते हो. जैसे आजकल एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया. बिसाइड्स प्राइस consideration, there are several other benefits which nations and firms derive from international business. अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. In a way, these other benefits too provide an impetus to nations and firms to engage in international. Like you are having heterogeneity of people, more. जो सामान आपका यहाँ नहीं बिक सकता, जैसे मैंने उस दिन आपको कॉयर का बताया था, वो वहाँ बिक सकता है. We shall turn our attention to some of these benefits accruing to nations and firms from engaging in international in the later section. That is what I said ना कि क्या क्या आपके फायदे हैं वो हम देख सकते हैं. Conducting and managing international business operations is more complex because you are going to be engaged with a political, economical and social condition of a country जिसके बारे में आप नहीं जानते हो. Because of the variations in political, social, cultural and economic environments, business firm find it to extend their business strategy to foreign. हम यहाँ पर एक strategy लगा सकते हैं. The strategy cannot be there. In fact, within a range within India also we have this problem. To be successful, as I was telling today to Kriti, while we were talking, I was telling her कि if you look into the people who are living in East Delhi and if you look into the people who are in South Delhi, you will find out the difference of the social condition very, very clearly. That is where even if the difference is there between two states, within a state, two regions, तो दो countries में तो हमेशा ही रहेगा. To be successful in the overseas market, they need to adapt their product, pricing, promotion, distribution strategies. जब शुरू शुरू में आपके जो है मतलब कि यहाँ पर जो है आपके फॉरेन वाले जो मोबाइल्स आए थे, नोबडी लाइक्ड इट. चाइना के मोबाइल को काफ़ी शुरू शुरू में तो Xiaomi वॉज नॉट, मतलब कि बीच बीच में तो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था मोटोरोला का ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स. बट नाउ एवरीथिंग इज ओपन. Overall business plan to suit the specific requirement of target foreign. मैंने उस दिन आपको had given you the example of McD. If you go to McD's menu of different countries, you will find it different. And the reason is different foreign market, the targeting also for different. In India, what you call as uh, pure vegetarian. हम प्योर वेजिटेरियन किसको बोलते हैं? जो मीट वगैरह नहीं लेते. या इंडिया में तो एगिटेरियन भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग अपने आप को जो एग लेते हैं. Now what happens is कि हम लोग अब यहाँ पर प्योर वेजिटेरियन है, तो जब हम लोग मतलब कि इवन इफ वी आर गोइंग टू द मैकडी अगर हम जाते हैं एंड इफ आई वांट टू से कि आई वांट अ प्योर वेजिटेरियन मील, तो हमारे लिए प्योर वेजिटेरियन के अंदर क्या बन जाता है, मतलब कि फ्रेंच फ्राइज पेरी पेरी बन जाता है, फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं, बर्गर जो आपके आलू टिक्की वगैरह होता है, या फिर वो जो उसका नाम क्या विद द सैलड वाला, राइट. बट इफ़ यू गो टू अनदर, मतलब किसी इसमें मतलब की जाओगी, तो वहाँ क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दे फ्राई एवरीथिंग इन फिश ऑयल, जिसको वो लोग कहते हैं इट्स प्योर वेजिटेरियन ना. उनके लिए फिश इज वेजिटेरियन. आई डोंट नो व्हाई बट इट इज देयर.
तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मतलब व्हाट वी कॉल एज कि आपको अपने टारगेट कस्टमर्स को वैसा देखना है कि कौन सी जगह पे आप क्या देख रहे हो. दिस इज व्हाट वी हैड डन in the last class, that nationality of buyers and sellers, मतलब जो बेच रहा है वो भी और जो खरीद रहा है, there is difference because in the case of domestic, खरीदने वाला बेचने वाला दोनों एक दूसरे को जानता है, मतलब जानता मतलब आई नो कि ये कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स, तो उसे पता है कि इंडिया में क्या चलता है. सो वी कैन अंडरस्टैंड एंड द कंपनी ऑल्सो नोज कि भाई यहाँ के लोग यही चीज़ खरीदेंगे. लाइक 10 years बैक इफ़ यू वेंट टू चेन्नई, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 10 years पहले की बात कर रही हूँ. 10 years back if you went to Chennai, मतलब 20 years back, let me come to 20 years back. 20 years back if you went to Chennai, you could not see सलवार कमीज और what you call as, मतलब हम वहाँ पे वो लोग इसको चूड़ीदार पजामा बोलते हैं, हम लोग सूट बोलते हैं, वो लोग उसको चूड़ीदार पजामा बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाट दे, बट वो वहाँ से बोलते हैं. And wearing this kind of clothes was considered there as wow. तो वहां पर आपको जो है दुकानों में ये चीजें मिलती नहीं थी. लेटर ऑन, दैट्स 10 साल थोड़ा और नीचे आ जाओगे तो वहां पर जो उनके जो सूट मिलते थे ना उसमें कभी दुपट्टे नहीं होते थे. एंड वहां पे मैक्सिमम आपको जो है ना, ईदर यू विल बी गेटिंग प्योर कॉटन या फिर प्योर सिल्क, इन दोनों के बीच का तो कुछ मिलता ही नहीं था. बिलीव मी, आई हैव नेवर बॉट इवन अ सिंगल सूट फ्रॉम चेन्नई और एनी, क्योंकि ना तो वो साइज हम लोगों के लिए सूट पड़ता था और ना ही, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ का जो कल्चर है दैट्स मोर ऑन टू हाफ साड़ीज और इनटू द साड़ीज. नाउ 2021 के अंदर यू विल फाइंड द सेम थिंग. आपको जो यहाँ पर मिल रहा है वो वहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ जो मिल रहा है वो यहाँ पर भी मिलेगा. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड मतलब अब लोगों को पता है, क्योंकि नाउ पीपल हैव शिफ्टेड टू मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जब वो पढ़ लिख कर वहाँ पर उनको टेक्निकल जॉब मिल जाता है तो नाउ दे नो कि दीज पीपल आर ऑल्सो कमिंग, तो नाउ बोथ ऑफ देम नो. लेकिन इंटरनेशनल में ये प्रॉब्लम्स आती हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, एटीट्यूड, सोशल कस्टम, बिजनेस गोल्स, प्रैक्टिसेस. तो हमें नहीं पता है, हम यहाँ से देखते हैं छोटे कपड़े वहाँ पे पहनते हैं, बट ऐसा नहीं है. उनके लिए व्हाट इज इंडियन, इंडियंस वो होते हैं जो कि ये चीज़ पहनते हैं. We don't know the basic history behind that. Secondly, nationality of other stakeholders means डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल में ये भी होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द सेम एरिया. सप्लायर्स, पार्टनर्स वही होते हैं, दे बिलोंग टू वन कंट्री. सो रिलेटिवली वी कैन, हम एक दूसरे के डिसीशंस, क्योंकि कंट्री का जो बेसिक कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, wherever you are living in Delhi or you are living in Punjab, it is going to be the same. कुछ चीज़ें आपकी जो है स्टेट वाइज चेंज होती हैं, you can understand that. But in international business you cannot know what is the set of value, stakeholder आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, employers क्या उम्मीद करते हैं. Third, mobility of factors of production means labor and capital. While these factors of movement can move freely within the country, आपको बाहर जाना तो आपको legal restrictions है, visa problem is there, other problems are there. Even the variation in socio-cultural environment, geographical influences, economic condition, थोड़ा सा difficult है, but I can say that this particular portion has been much more, हम लोगों ने जो है इसको ले लिया है. क्लाइमेटिक, इकोनॉमिक, सोशो कंडीशंस अभी डिफर करता है, बट वी हैव ओवरकम दिस over the past few years. Customer heterogeneity means when you buyers in international market hail from different countries. So definitely what is the fashion in US may not be the fashion in France. That may not be the fashion in Japan, and that may not be. So unka belief, unka custom. You might have seen Japanese have their own attire. उनकी अपनी है. Whereas if you go to France or if you go to UK and US, आप उनके जो customs हैं वो तकरीबन सेम रहता है.
सो दिस, बिकॉज ऑफ दिस कॉजेज वेरिएशन. कुछ चीज़ें आपकी डिमांड में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. लाइक मोबाइल फोन्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम, बट ऑल्सो इन द वेरिएशन इन their कम्युनिकेशन पैटर्न, परचेज बिहेवियर. जैसे इंडिया के अंदर परचेज बिहेवियर क्या है आपको पता है? इंडिया के अंदर परचेज बिहेवियर ये होता है कि जब फंक्शन होगा तो आप भर भर के कपड़े भर लो. हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जनरल में भर, आज मेरा मन कर रहा है तो मैं कपड़ा जाके नहीं भरूंगी. सबसे पहले तो क्वेश्चन होगा क्यों भाई, तुम्हारी शादी है? शादी है तुम्हारी, किस खुशी में खरीदना है? बट वहां पर क्या होता है, आपका एक कपड़ा पुराना हुआ, आप नया खरीद लो. That's a purchasing behavior. Similarly, in China, China prefers bicycle. In fact, you know, China is the largest consumer of bicycle. Largest. But Japanese bikes, आपकी जितने भी Kawasaki वगैरह सब आपकी Japanese technology. In India, people use right hand. Americans drive car fitted with steering brake on the left side. Even दुबई वगैरह में भी आपका लेफ्ट साइड है, कंप्लीटली लेफ्ट ड्राइवर है. तो जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप किस कंट्री के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हो. इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडिया देन यू हैव टू मैन्युफैक्चर ऑन द राइट साइड वाला. अगर इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर यूएस और एनी कंट्री मतलब कि इन द वेस्टर्न, तो यू हैव टू गो फॉर द लेफ्ट. हमारे यहाँ भी ऑटोमेटिक या अदर व्हीकल्स इतने ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर इट इज़ देयर. ये जो मैं अभी पॉइंट बता रही थी, वाइल people in US change their TV by consumer durable very frequently, Indians mostly would not go for such replacement. जब तक वो फट के 2 बार उसको रिपेयर करके उसके बाद वो कह दे कि भाई मुझे बाहर निकाल दो घर से, तब तक हम उसको नहीं रखते. तो ये तो दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर. एक तरफ से इट इज पॉजिटिव, बट उसका पता है नुकसान क्या हो गया है. Now most of the companies are manufacturing things which wear out very. अब वो चीज़ जो पहले हमारा होता था ना, अब हो ही नहीं पाता. हमारा तो ये होता था कि एक बार कपड़ा लिया, मम्मी ने पहना, बड़ी बहन ने पहना, फिर छोटी बहन ने पहना, उसके बाद उस कपड़े का झाड़ू बन गया, पोंछा बन गया, देन इट विल गो टू. हम तो जिंदगी भर चलाते थे उसको. बट दैट इज ऑल्सो द मेन प्रॉब्लम. हमारे यहाँ जो पहले कपड़े होते थे वो ऐसे ही होते थे. I remember I got my blue color, नहीं grey color this skirt for my school in sixth standard, and it was my knee length नहीं था, वो था मेरा ankle length. My friends started joking कि तुम ये क्या पहन के आती हो लहंगा. Then I told my mom, तो she उसको मम्मी ने टक कर दिया, और जितनी जितनी मैं लंबी होती मम्मी एक एक टक उसका खोल देती. इवन हम लोग जो वो लहंगा पहनते थे ना, उसके अंदर भी एक अंदर एक टक होता था, उसको टक ही बोलते थे हम. तो मम्मी कहती थी उसका टक खोल दो, और जैसे हम लंबा होते थे मम्मी एक टक खोल देती थी, फिर दूसरा होता था दूसरा टक खोल देती थी. हम लंबे हो जाते थे, वो कपड़े हमारे तब भी रहते थे. दैट वॉज अ फैशन. आज आप करके दिखाओ. Such variations greatly complicate the task of designing products because we believe in sustaining things. तभी आपके जो आजकल दुकानों में लिखा होता है फैशन की इस दौर पर आप मतलब की चीज़ों की क्वालिटी का उम्मीद मत रखिए, लिखते हैं ना, वो इसीलिए लिखते हैं. And evolving strategies appropriate for customers in different countries. Though to some extent customers within country too differ in their taste and preferences, like now we have changed. These differences most strike when we compare customers across nations. Like I'll tell you one मतलब कि this is a reality factor. मेरे पास अभी पढ़ा नहीं है. I think we have one thing, I don't know, that is हमारे घर में है. And the first time I heard from my daughter, उसका नाम था Gnome, GNOME. I had never and never heard कि वो क्या चीज़ होती है इतनी छोटे सा खिलौना. वो एक्चुअल में दैट इज़ द टॉय फॉर माई बेबी डॉग. उसको बहुत पसंद है. बट माई डॉटर टेल्स दैट दिस इज कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस इन यूएस एंड ऑल. और आपको पता है वो कुछ भी नहीं है, कपड़े के अंदर जो है ना वो स्पंज उसके अंदर डाला हुआ है. एंड इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे लगता है वो. आई शो यू. बट दैट इज़ वेरी, वहाँ पर उसको बहुत मानते हैं.
तो दैट इज वेयर द डिफरेंस कम. जो कस्टमर्स हेट्रोजेनिटी बोलते हैं ना, अब हमने तो वो चीज़ों को देखा नहीं, हमारे लिए तो वो सब चीज़ें मायने ही नहीं रखते. आपको पता है, हम तो पेन और पेंसिल जिस चीज़ों को हमारे पास में रखता है ना, हम तो उसको कैसे फेंकते हैं. बट वहाँ पर वो डिज़ाइनर पेन, डिज़ाइनर दीज थिंग्स आर वेरी मच. वहाँ पर जाकर अगर आप वो सामान को बेचते तो द थिंग्स विच वी इवन वी विल नॉट बाय फॉर 10 रुपीज़, वो वहाँ पर 1000 में कर लेते. So now if you have to see that for which country you are manufacturing this particular product. You cannot sell these things in Japan, but you can sell these things in US, you can sell these things in Australia, these things you can sell in what we call as France. Just 1 second. This I'm showing you something. In another word, what we can say is that in the overall, अभी हम लोग और करेंगे in the next class that what are the different business practices, what are मतलब अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि what are the differences between domestic and international and why it is important. See, this is no. Have you seen this? I even don't know what is this, but it is very auspicious there. So this is the social and cultural taste differences. Means I don't think I don't know whether you are having or not, but I first found right now, we एक साल पहले मुझे पता लगा था, this is the one. And there are different kinds of no. And what is this? You can see it is not having any eyes or nothing. ये ऐसे इसके ये चलते हैं. And this is there. We have different kinds. हमारे घर में ऐसे कम से कम 100 पड़े हैं. Different. But we are not using it for our purpose. It is only for playing. But we have never seen these things in the earlier time. So this is the difference कि हम यहाँ बनाते हैं and these are made in India. These are made in India and they are sold in US, Australia, UK, मतलब जहाँ जहाँ इनका ये मतलब कि the market is there. But in India market you will not find these things. So this is customer heterogeneity. This is what we call as customer heterogeneity.